हेलो एवरीवन। ओ लेवल के इन फ्री सेशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल M1R5.1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, जिसमें इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे यानी कौशल श्रीवास्तव द्वारा, और जिस चैनल पर आप इसे देख रहे हैं उसका नाम है कोर्स इन इंडिया। जैसा कि हम आपको पता है कि हम एजेंडा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देख लिया था, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन देख लिया था, बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर थी, कंप्यूटर कंपोनेंट की बात करी थी और मेमोरी स्टोरेज की भी बात करी थी। सॉफ्टवेयर टाइप भी हम डिस्कस कर चुके थे। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करनी बाकी रह गई थी, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे पास बचा था मोबाइल एप्लीकेशन वाला टॉपिक। तो फिलहाल आज इस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि यहाँ पे मैं लिखना यूँ कहें कि मिस कर गया हूँ। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कितने तरीके के होते हैं कंप्यूटर और उनका यूटिलाइजेशन किस बेस पे होता है, हम इस बारे में डिटेल डिस्कशन आज करेंगे। तो पिछले दिन जब हम मेमोरी की बात कर रहे थे तो वहाँ मेमोरी मेजरमेंट वाला टॉपिक मुझसे छूट गया था। हम आज उसे कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे कंप्यूटर के टाइप्स पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी जिसे आप कहते हैं बिट, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 4 बिट का अगर साथ में लेके चलें तो उसको कहते हैं एक निबल, है ना। कभी कभार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। और उसके बाद 1 किलोबाइट जब आपने बना लिया, मतलब आपने 1024 बाइट्स की बात करी। फिर ऐसे ही 1024 केबी की बात करेंगे तो 1 MB कह जाएगा, मेगाबाइट जिसे कहते हैं। ऐसे ही 1024 MB की बात करेंगे तो 1 गीगाबाइट होगा। 1024 GB की बात करेंगे 1 टेराबाइट होगा। 1024 TB की बात करेंगे तो 1 पेटाबाइट होगा। 1024 पेटाबाइट अगर हम लेंगे साथ में तो हमारे पास 1 एक्साबाइट होगा। 1024 एक्साबाइट एक साथ लेंगे तो हमारे पास 1 जेटाबाइट होगा। 1024 जेटाबाइट लेंगे तो आपके पास 1 योटाबाइट होगा। और 1024 योटाबाइट को आप 1 ब्रूनोबाइट से लिख सकते हैं। 1024 ब्रूनोबाइट को आप कहते हैं 1 जियोबाइट, या इसी ही को हम गोब बाइट भी बोलते हैं, गोब बाइट कहते हैं बेसिकली। तो अभी तक जो लार्जेस्ट मेमोरी देखने को हमें मिल रही है, इट इज गोब बाइट। स्मॉलेस्ट मेमोरी है बिट, लार्जेस्ट मेमोरी अभी तक जो है हमारे पास वो है गोब बाइट। इन सबको देखना हो तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे क्लासेस में बोलता हूँ कि अगर आपने कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो अगर आपको देखना हो कोई सा भी, तो कुछ मूवीज़ हैं जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ। जैसे अगर आपने रोबोट देखी हो, है ना, तो उसमें रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो बताता है मेमोरी 1 जेटाबाइट। तो अब हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की बात। देखिए, कंप्यूटर के टाइप को हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली 3 टर्म्स में। एक तो हम उसे साइज बेस पे देख सकते हैं, एक हम उसे पर्पस बेस पे देख सकते हैं, एक एप्लीकेशन बेस पे देखते हैं। अब कई बार इसका आप यूँ कहें कि सीक्वेंस अलग अलग दिखता है कि पहले पर्पस बेस दिखा है, फिर एप्लीकेशन बेस दिखा है, लास्ट में साइज बेस दिखा है। जैसा भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। पहला है, अगर हम साइज बेस में बात करें तो सुपर कंप्यूटर, जिसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 टाइप के आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। फिर आपको पर्पस में मिलेंगे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ऐसे ही एप्लीकेशन बेस की बात करें तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड देखने को मिलेंगे। एक एक करके समझ लेते हैं। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमारे पास, जैसा इसका नाम है सुपर कंप्यूटर, तो ये लार्जेस्ट इन साइज होता है। जितने भी कंप्यूटर हमारे पास होते हैं उनमें से एक लार्जेस्ट कंप्यूटर ये माना जाता है। स्पेशली साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, ठीक है, या साइंटिफिक पर्पस के लिए, या बेसिकली अभी जब आप जैसे चंद्रयान 3 और इन सब के लॉन्चिंग वॉन्चिंग के लिए साइंटिफिक पर्पस आप कह सकते हैं ना, इन सब में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर है परम प्रवेगा, है ना, जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे तेज कंप्यूटर है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। शायद ये अपडेट हुआ होगा, लेकिन इसे IISc बेंगलुरु ने बनाया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये भी साइज में बड़े होते हैं, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होते हैं। बड़े होते हैं तो पावरफुल भी होंगे, ठीक है।
मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं, लाइक कैपेसिटी में बड़े होते हैं, साइज में हो सकता है ये छोटे दिखें आपको, फास्ट होते हैं, हैंडी होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स से, मल्टी यूज़र भी होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, और इनके अंदर जो है वो 10 पावर की मशीन, लाइक 10 मशीन की बेसिकली पावर आप कह सकते हैं पावर बेस पे। ऐसे ही मेन फ्रेम में लगभग आप कह सकते हैं 100 मशीन्स का पावर होता है, और सुपर कंप्यूटर में 1000 प्लस लोग एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की पावर कैपेसिटी होती है उसकी। माइक्रो कंप्यूटर जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर भी देखते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट इन साइज होता है, सबसे छोटा, और फास्ट एंड हैंडी होगा ही होगा। डेस्कटॉप एंड पाम टॉप आप जो देखते हैं वो सारे जो है वो आपको माइक्रो कंप्यूटर के बेस पे देखने को मिलते हैं। जैसे आप करें लैपटॉप, है ना, आप कहें टैबलेट, तो ये सारे जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के ही टाइप हैं, और ये सिंगल यूज़र बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए देख लेते, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, तो यहाँ पे ब्लू जीन करके एक IBM द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है, विच इज़ सुपर कंप्यूटर, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि इनका यूटिलाइजेशन किसी पर्सनल रीजन से नहीं होता, ये साइंटिफिक पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ रिसर्च होते हैं, जैसे ICMR हो गया, जैसे DRDO हो गया, ठीक है, जैसे इसरो हो गया, तो ऐसी जगहों पे ये लगाए गए हैं, नासा हो गया, ऐसी जगहों पे लगाए गए हैं। एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग का मामला होता है इसके साथ, और साथ साथ बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के एक साथ काम कर सकते हैं इस पर, तो इसलिए ये लार्जेस्ट इन साइज तो होते ही होते हैं, बाकी ये फास्टेस्ट होते हैं। इनकी स्पीड एक स्पेशल यूनिट में नापी जाती है, जिनको बोलते हैं FLOPS, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है, तो फ्लॉप्स में नापी जाती है। सेकेंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिनकी इमेजेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने बताया आपको कि ये 100 मशीन्स का पावर रखते हैं, ठीक है, तो मतलब 100 लोग एक साथ इस पे काम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। स्पीड और लाइक कैपेसिटी ये बाकी छोटे कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ये है आपका मिनी कंप्यूटर, आज के दौर में इनको खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये पावरफुल होते हैं, दिखने में कॉम्पैक्ट होते हैं, वो सारी सर्विसेज जो आपको लाइक एक कह सकते हैं कि बड़े कंप्यूटर्स में, बड़े कंप्यूटर इन द सेंस कि आपको माइक्रो कंप्यूटर में देखने को मिलती है ना। बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो साइज में इससे बड़े होते हैं, देखने में आपको ये लाइक ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके होते हैं, जैसे आपने CPU लिया, कीबोर्ड या ये लिया, ठीक है, या इसी में आपको लैपटॉप भी देखने को मिलेगा, इसी में आपको पाम टॉप भी देखने को मिलेगा, इसी में आपको मोबाइल फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, तो वो सब इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। मिनी कंप्यूटर के पास जो होती है 10 मशीन्स की कैपेसिटी होती है, स्पीड अच्छी होती है इनकी। अगला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो उसमें बेसिस ऑफ पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में बेसिकली जनरली इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया, जैसे म्यूज़िक सुनना हो गया, टाइपिंग हो गया, या जनरल वर्क आपने इन्वेंट्री बनानी है या कोई ऐसा काम। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में वो होते हैं जैसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे इंस्टॉल करा गया है, जैसे ATM मशीन्स की बात करें, उस पर आप नॉर्मल काम नहीं करते, जैसे आप टाइपिंग करने थोड़े जाएंगे उस पर, तो उस समय क्या कहते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मशीन या स्पेशल पर्पस मशीन है। जैसे ECG मशीन्स होती हैं, है ना, जैसे आपने बहुत सारे लाइक ATM फैसिलिटीज़ में जब आप जाएं तो उसमें आपको पासबुक प्रिंटर्स भी होते हैं, उसी में आपको जो है पैसे जमा करने वाली मशीन भी देखने को मिलती है ना। तो वो सब क्या है, वो डिज़ाइन करी गई हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिनका काम केवल वही है। आप अभी के समय में अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो आपको टिकट में टिकटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। ऐसे ही बहुत सारे ATM हैं, जैसे दूध का ATM है, उन सब के पराग वाले दूध का ATM प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। हरियाणा में शायद अनाज ATM भी इस्तेमाल किया गया था, तो वो स्पेशल पर्पस मशीन जो है वो यूज़ की जाती है, यूँ कहेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के थ्रू उनका काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लाइक एप्लीकेशन, ठीक है, या एप्लीकेशन बेस पे बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर पहला होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो फिजिकल मीडियम में शो होती है,
दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, यही इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिट्स के फॉर्म में शो होगी। और हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें डिजिट्स और फिजिकल व्यू दोनों देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। इट इज एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या है कि यहाँ पे आपको डेटा शो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, या ना, या फिजिकल फॉर्मेट में आपको शो करेगा। ऐसे ही अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये फिलहाल तो पुराना कंप्यूटर है, पहले कंप्यूटर ऐसे आते थे। अभी के समय में ये एडवांस हो गए और आपको माइक्रो कंप्यूटर जितने भी देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। ये सब क्या है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। या हम जो मोबाइल फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे टैब हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आईपैड हो गया, ये सब क्या है, दीज आर द डिजिटल कंप्यूटर्स। या स्मार्ट वॉच आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको इसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल पहले मैं देता था स्पीडोमीटर के तौर पे, जो आपके बाइक में लगी होती है ना। तो बाइक में पहले जो स्पीडोमीटर आता था उसमें कांटे होते थे, वो शो करते थे। अभी वो डिजिट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, तो कांटों वाला जो स्पीडोमीटर था उनको हम कह सकते थे कि इट इज़ एनालॉग। और अगर हम डिजिट्स की बात करें, डिजिटल की बात करें, तो वो डिजिट्स के बेस में इंफॉर्मेशन शो करेंगे। किसी किसी मोटरसाइकिल में आपको दोनों देखने को मिलेंगे। तो जहां एनालॉग कंप्यूटर और एनालॉग और डिजिटल का दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिले, इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। बेसिकली यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी ये डिजिट्स में तो दिखेगी ही, ठीक है, साथ साथ आपको दिखेगी फिजिकल व्यू में, ठीक है, या संकेतों के आधार पर भी देखने को मिलेगी। तो हम उसको कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट स्पीडोमीटर है उसमें आपको ऊपर स्पीडोमीटर का कांटा देखने को मिलता है, नीचे जो है वो स्पीड बताता रहता है इन रिटन फॉर्मेट। या आपने देखा होगा कि पेट्रोल या जितने भी कार्स अभी आप इस्तेमाल कर कार यूज होती है ना, उन सब में लगा होता है ये डिजिटल टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इसको वैसे भी पहले हमने डिस्कस कर लिया है, जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा है कि कंप्यूटर जो है ना वो अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है, लेकिन कई बार इसे लाइक एक्सप्लेनेशन के तौर पे पूछ लेते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सी फॉर कॉमन, और ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पज या पर्पजली, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। तो इट इज़ द बेसिक फुल फॉर्म, आप कह सकते हैं कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस और अदर इनिशिएटिव के लिए हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पाइथन के सेशंस अपडेट होने को, कि संडे को ये अपडेट हो जाएंगे, लेकिन उसकी एडिटिंग रह गई थी, तो पॉसिबली हम जल्दी ही अपडेट करेंगे। Within 2-3 days you will get the Python session also. So thank you for watching.